देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया मंदिर से, पेड़ के नीचे बैठा था, प्राण छूट गए। इसको नहीं मालूम कि ये पेड़, ये वृक्ष बेलपत्री का है, इसको ये ज्ञात ही नहीं है। इसको ज्ञान नहीं है इस चीज का। ये तो बस वृक्ष के नीचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मुर्दे को अर्थी पर बांध कर ले जा रहे हो और वो मुर्दा भी अगर बेलपत्रे के पेड़ की छांव के नीचे से निकल जाए तो उसको ना तो तर्पण की जरूरत पड़ती है, ना पिंड की जरूरत पड़ती है, ना ब्राह्मण भोज की जरूरत पड़ती है, वो सीधे बैकुंठ चला जाता। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव व्यक्ति का कल्याण कर देती। बस मात्र छांव उसका कल्याण कर दे। आप प्रयास करा करो, जितने किडनी के, जिसको बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको थायराइड की बीमारी हो, जिसको कोई बड़ा रोग लग गया हो, जिसके शरीर में गांठ पड़ रही हो, हम उनसे निवेदन करेंगे, आप प्रयास करा करो, हफ्ते भर में एक दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल कंकर शंकर मानकर, हमें कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बस वृक्ष की जड़ में कंकर शंकर को जानते हुए, शिवलिंग मानते हुए, बेलपत्री की जड़ में एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भी कहो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। बन सके तो षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये भी नहीं कर सकते तो 2 अक्षर का जाप करिए राम। ये भी नहीं कर सकते तो 2.5 अक्षर का करिए कृष्ण। पर जाप करो, जल चढ़ाते चढ़ाते जिसका किडनी, लीवर, थायराइड आदि आदि बीमारियां जिसको बहुत ज्यादा घेरती हो, हफ्ते में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार तुम होटल जाते हो, हफ्ते में एक बार तुम बाहर घूमने जाते हो, उसी तरह हफ्ते में एक बार बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव नाम का गुणगान करिए। धीरे 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 बेलपत्री के वृक्ष में सारी 64 योगनियां, देवियां, देवता, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी सब उसी में विराजमान है। जब आप बैठोगे, शिव नाम जपोगे तो धीरे धीरे बीमारी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। हफ्ते में एक नियम बना कि मुझे शिव मंदिर तक जाना है, शंकर जी के बेलपत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव का भजन। नियम बनाओ। किस किस के मोहल्ले में बेलपत्री का पेड़ लगा है? हाथ उठाओ जरा। लगा है सबके? रखो हाथ नीचे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारणवश उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही। कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे में जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ,
थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ। वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह रहा। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्याग दिया। शिव जी आए, नंदी पर बिठा कर ले गए। उसने प्रश्न कर लिया बाबा से, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजन नहीं करी, मैंने कभी आराधना नहीं करी, मैंने कभी जल नहीं चढ़ाया, मैंने कभी शिव नाम नहीं लिया, फिर मुझे मुक्ति कैसे मिल रही है? कहा, तुम्हारी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। जिस घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है, प्रतिदिन शिव मंदिर में जल चढ़ा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है, उसको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक भी चढ़ा, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। कहे लो, कहने आपकी भक्ति प्रबल हो। देवराज देवयोग को प्राप्त हुआ। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में गिर गया, मर गया। सर्प के डसे से, पानी में डूबकर मरे से, स्त्री के हाथ से मरे से, जो मर जाता है उसको कभी वैकुंठ धाम नहीं मिलता, प्रेत की योनि पाकर वो भटकता रहता है। ये कई लड़के होन, कई नवयुवक छोरे होन, बेटा होन, ऐसे हैं। मेरे को उसने धोखा दे दिया, वो लड़की के चक्कर में उसके स्मरण में प्राणों को त्याग दिया। अब उसको इतना भान नहीं हुआ कि तू मर तो गया, ना तो तू वैकुंठ गया, ना तू नरक गया, प्रेत योनि में पड़ा और भटक रहा है। प्रेत योनि में पड़ा भटक रहा है। पानी में डूबकर कोई मर गया, स्त्री के हाथ से कोई मर गया, पानी में डूबकर कोई मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है साहब, मोक्ष नहीं है उसका। और फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों पर विश्वास करोगे एक दिन टूट जाएगा, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे एक दिन धोखा दे दिया जाएगा, पर मेरे महादेव पर विश्वास करोगे और भरोसा करोगे तो कभी वो धोखा नहीं देगा। शंकर भगवान पर करा गया विश्वास, शिव जी पर करी गई अटूट श्रद्धा, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता टूटने वाली नहीं है। अब आप लोग इतनी संख्या में, रात्रि को 3 बजे से सुबह 8 बजे कथा है, तो 3 बजे रात से आप लोग आके बैठे हुए हो, जगह संभाल रहे हो, बैठने की व्यवस्था देख रहे हो। ये सब चीज आप ध्यान में लिए हुए हो कि मुझे 3 बजे रात से अपने अपने घर से निकले होगे, काम करा होगा। अब जरा विचार करिए, कितना परिवार का त्याग करा, अपनी निंद्रा का भी त्याग करा। नहीं तो तुम सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो, सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो। और
वो तो कोई विशेष अगर घर में शादी हो, फंक्शन हो, तो तुम भले 6-5 बजे उठ जाओ, तो भी घर में भी कार्यक्रम होना तो तुम 6:30 के पहले तो जगो ही नहीं। पर फिर भी अपनी निंद्रा का भी त्याग करा, अपने घर का भी त्याग करा, परिवार को त्यागते हुए 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया। जब आप अपनी निंद्रा का त्याग कर सकते हो, अपने घर का त्याग कर सकते हो और कथा स्थल तक पहुंच सकते हो, तो वो भी कैलाश का त्याग कर कर, काशी का त्याग कर कर आपके पास आ सकता है। ये निश्चित था। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास, बस ये मूल है। और आपका भरोसा जब दृढ़ हो जाएगा, आपका विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा, तो उससे मिलन निश्चित है। आप जितना भरोसा कर सकते हो उतना करिएगा। महाराज त्यात्याजी भोसले जी, जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, जहां से उनको ठोकर मिली, जहां से उनको अपशब्द कहा गया, जहां से उनको ताने दिए गए, और उनके वैभव को, उनकी सत्ता को, उनके धन को, उनकी दौलत को हड़पने का प्रयास किया गया। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत के पास, गुरु जी के पास, भगवान के पास में किसी लोभ या लालच से नहीं जाना हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। किसी लोभ या लालच से हम भगवान के मंदिर ना जाएं। किसी लोभ या लालच से हम परमात्मा की शरणागति में ना जाएं। आप यहां पर भी कथा में आओ ना, तो निवेदन है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना और किसी लोभ से मत पहुंचना। भीड़ बढ़ाने की जगह आप ये प्रयास करना कि मैं कथा में जा रही हूं तो मेरी भक्ति बढ़े, और लोभवश नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मैं कथा में आई हूं और मेरा भोलेनाथ मुझे मिलेगा, ये निश्चितता तो प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर। इसी को राजराजेश्वर कहते हैं, इसी को राजा कहते हैं, जिसको अपने प्रजा की चिंता है। रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र याद आ गया, जो वृंदावन की धरा पर सिर के बल उतरे थे, और किसी ने प्रश्न कर लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो लोग पूरी रात भगवान की बंसी का इंतजार करते थे और भगवान के साथ रास करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, रात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा। आधी रात को 1 बजे से वहां भीड़ लग गई यमुना जी के घाट पर, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। भीड़ लगी 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 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग इकट्ठे हो गए, लाखों की जनता इकट्ठी हो गई कि आखिर भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी आधी रात को। सुबह 6 बजे रामकृष्ण परमहंस जी आए और सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने पूछा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को सुध भूल कर आ जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वो बंसी में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उस बंसी में दम तो है, इसलिए रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम यहां बैठे हो। हम भी नहीं जानते कि शिव महापुराण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि भगवान के शंकर के नाम उच्चारण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि शिव तत्व में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं कि शंकर की भक्ति में कुछ तो है जो रात को 3 बजे से आप भी यहां इंतजार कर रहे हैं। शिव महापुराण एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में। महाराज
तात्या भोसले जी ने परिवार को, कुटुंब को, रिश्तों को, नातों को त्याग कर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करने का मन में भाव बनाया। मौका मिले जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है मनुष्य का, जीवन बहुत लंबा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि ये 100 साल जी जाएगा, अभी तो किसी की गारंटी भी नहीं कि 100 वर्ष तक जी जाएगा। किसका भरोसा? एक क्षण का भरोसा नहीं मानव देह का, कब प्राण छूट जाए, कब जाना पड़ जाए, कब इन प्राण के पखेरु उड़ जाएं, इसका किसको अंदाजा, इसका किसको ज्ञान? हम होएं, आप होएं, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी वो भाग्य का वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना। तात्या भोसले जी ने विचार करा कि अब मुझे यहां पर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में नहीं रहना, अब मुझे छोड़कर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होना। मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे नाम जाप करना है। और तात्या भोसले जी छोड़कर श्री स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए। और वो स्वामी समर्थ, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है, पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे। एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते। तात्या भोसले जी पहुंच गए श्री स्वामी समर्थ जी के पास। अब जाकर उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो स्वामी समर्थ जी का ध्यान मुद्रा में, भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में मैं। तात्या भोसले जी ने प्रणाम किया तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, क्यों मानकारी जी, आपके पास में तो एक क्षेत्र का राज्य है, आपके पास में तो एक क्षेत्र का सारा सुख है, और आप आज संत के पास आकर बैठे हो। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा,
इन 4 अवस्था में से जो अवस्था आपकी निकल गई उसको निकल जाने दो, क्योंकि जो चले गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, भिलाई की कथा में आपसे कहा था, दुनिया की ऐसी कोई सी दौलत नहीं बनी, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति, धनपति से धनपति व्यक्ति, वैभवपति से वैभवपति व्यक्ति, दुनिया में अभी तक वो दौलत नहीं बनी जो आपके गए हुए समय को वापस ला कर दे दे। दुनिया की दौलत में वो सामर्थ्यता नहीं। दौलत से मकान खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब कबीला सब कुछ हो सकता है। फैक्ट्री, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, कॉलोनी, मकान, गाड़ी, बंगला, ब्याह, शादी, सब कुछ दौलत से हो सकता है, पर धन से गया हुआ समय वापिस नहीं ला सकते। तो शिव पुराण कहती है गया समय वापिस नहीं आ सकता, तो एक काम जरूर हो सकता है कि भजन कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आने वाले समय को संवारा जा सकता है। जो गया उससे मतलब नहीं, जो चले गया उससे मतलबता नहीं रखना। अब जो बच्चा है, हमारी जो अवस्था बची है, हमारा जो समय बचा हुआ है, जो हमारे पास में कीमती समय हमारा जो बचा हुआ है, उसमें हम भगवत भजन क्यों ना करें? हम उसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम क्यों ना जपें? हम उसमें भगवत स्मरण क्यों ना करें? हम उसे भक्ति से दूर क्यों चले जाएं? तात्या भोसले जी से कहा तुम तो मानकारी हो, स्वामी समर्थ जी कह रहे तुम मानकारी हो, तुम्हारे पास में सत्ता थी, वैभव था, सब कुछ था, सब कुछ है तुम्हारा, फिर आज संत के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? आज साधु के पास, गुरु के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जो दुनिया में ठोकर खा जाता है, सारी दुनिया में सताया जाता है, जगह जगह से अपशब्द कहे जाते हैं, ठोकर लगाई जाती है। जो दुनिया में सताए ना जाते तो तेरे दर पर आए ना जाते। हमें सताया तब तो तेरे पास आए हैं, लोगों ने चोट दी जब तो तेरे पास पहुंचे हैं, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा तब तो हम तेरे पास पहुंचे हैं। हम पहुंचे तब हैं जब दुनिया ने सता दिया। कितने किस्मत वाले हो आकोला वालों, जरा विचार करिएगा, तुम्हारा भाग्य देखिए कितना प्रबल होगा। आज पूर्णिमा का दिन और कथा श्रवण करने को मिल रही है, भाग्य देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे शासकीय कर्मचारी भी लगे हैं, कोई डॉक्टर होने लगे हैं, कोई पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई नगर पालिका के लगे हैं, कोई सेवादार लगे हैं, कोई सेवक में लगे हैं, कोई कार्यकर्ता लगे हैं। कभी जितने भी शासकीय कर्मचारी यहाँ लगे हों, चाहे पुलिस के लगे हों, डॉक्टर के लगे हों, चाहे प्रशासनिक आदि के लगे हों, कभी विचार करना, चित्त बिट्टी में बैठकर, कभी एकांत में बैठकर विचार करना, अभी तक जो नौकरी करी वो दुनिया की करी, पर 7 दिन की नौकरी महादेव की करने को मौका मिला। दुनिया की नौकरी करी, उसने तनख्वाह दी। जो तनख्वाह दुनिया की नौकरी करी, जो तनख्वाह गवर्नमेंट ने दी, वो तनख्वाह पत्नी और बच्चों के काम आई। पर ये 7 दिन की जो नौकरी तुम कर रहे हो सेवा की, ये तनख्वाह वो देगा और उसी के काम आएगी, ये निश्चितता जो उसने दिया। 7 दिन आप सेवा कर रहे हैं, 7 दिन सेवा में लगे हैं, भगवत भजन में लगे हैं, नौकरी की जगह नौकरी कर रहे हैं, कथा की जगह कथा सुन रहे हैं, ड्यूटी भी चल रही है और कथा भी चल रही है। अर्थात वो वही शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है, चलती हुई दुकान में प्लाट ले लीजिए। चलती हुई दुकान में आपकी दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो चलते चलते व्यापार में पत्नी के जेवर भी बना लो। चलती चलती दुकान में प्लाट भी ले लो, चलती चलती दुकान में मकान भी ले लो। अगर दुकान नहीं चलेगी ना तो पत्नी के जेवर बना पाओगे, ना प्लाट ले पाओगे, ना मकान ले पाओगे, ना दुकान ले पाओगे। उसी तरह चलती हुई नौकरी में भी अगर भगवान शंकर की कथा मिल जाए तो समझ लो कि जीवन सार्थक हो गया। हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, और हमारे ये शरीर जब चल रहा है उस चलते में भगवत भजन हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा।
आज चौरसिया परिवार यहाँ कथा करवा रहा है। यजमान परिवार चौरसिया परिवार अगर यहाँ बैठा है, कथा के मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं, तो चलते चलते इस शरीर के चलते चलते शिव महापुराण की कथा करवा ली, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ये जीवन की श्रेष्ठता है, ये जीवन का एक आनंद है और इसी को श्रेष्ठता का तात्या भोसले जी से कहा, मानकारी जी, स्वामी समर्थ जी करें, आप मानकारी हो, आपके पास में सत्ता है, वैभव है, और आप मेरी शरण में आज यहां आकर बैठे हो, संतों के पास में, आज साधु के पास में, सदगुरु के पास में आकर बैठे हो, क्या बात है। तात्या भोसले जी ने कहा, अब मेरा मन परिवार में नहीं लगता, अब मेरा मन कुटुंब में नहीं लगता, अब मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ देर परमात्मा की भक्ति करी जाए, अब कुछ देर भगवान का भजन करा जाए। तात्या भोसले जी ने सेवा करना प्रारंभ करी। स्वामी समर्थ की सेवा करते 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 स्वामी समर्थ जी की सेवा करते करते एक दिन तात्या भोसले जी पहुंच गए किसी विद्वान प्रखंड पंडित के पास, और उन्होंने कह दिया कि इतनी तारीख को इतनी बजे तेरे प्राण छूट जाएंगे, तू मर जाएगा। तात्या भोसले जी ने जब सुना प्रसन्न हो गए। जाना तो सबको है, ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो नहीं जाएगा। हो सकता है अकोला में ऐसा कोई हो तो बात दूसरी है जो नहीं जाएगा, पर आया है सो जाएगा। तुम बादाम भी खा लोगे तो भी मरना है, और रसगुल्ला खा लोगे तो भी मरना तो निश्चित है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो मरेगा नहीं। परंतु आज के जमाने में किसी व्यक्ति से कह दो, एक बहू सास से कह दे कल मरने वाली है, बस बहू सास से इतना कह दे कि तू कल मरने वाली है, तो सास को गुस्सा आ जाए, मेरे मरने की कामना करती, उसमें क्या दिक्कत है। बहू तो बोल रही है ना कल मरने वाली है, मतलब आज से भजन चालू कर दे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना प्रारंभ कर दे, शिव जी की शरणागति चले जाए। मृत्यु तो निश्चित है, जानना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो भी जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित के लिए पुत्र जनमेजय ने कांच का महल बना दिया, शीशे का महल बना दिया। एक परिंदा पर नहीं मार सकता। एक अनार का रस जिस गिलास में जिस पात्र में भरा कर जा रहा था, उस पात्र के नीचे की पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर अंदर चले गया। और जब राजा परीक्षित के सम्मुख में तक्षक नाग पहुंचा तो तक्षक ने कहा, तेरा समय आ गया, तेरा काल आ गया। राजा परीक्षित नैनों में जल हाथ जोड़कर कहते हैं, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म करूंगा। राजा भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, और तक्षक नाग पांव के अंगुष्ठ में डस लेता है। जरा विचार करिएगा, पांव के अंगूठे में ही तक्षक नाग क्यों डस रहा? क्या पूरे शरीर में कहीं तक्षक नाग को डसने के लिए जगह नहीं मिली? पांव के अंगुष्ठ में इसलिए डस रहा है क्योंकि भगवान की भक्ति में राजा इतना डूब गया था कि इसके चरणों को मैं प्रणाम भी कर लूंगा और इसके चरणारविंद का रस तत्व मैं ग्रहण कर लूंगा तो मेरी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। चरण के अंगुष्ठ में डस रहा, चरण दबा रहे थे। श्री स्वामी समर्थ जी के जब चरण दबा रहे हैं, चरण दबाते 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 तात्या भोसले जी के आंखों से अश्रु श्री स्वामी समर्थ के चरणों पर गिरा। जब श्री स्वामी समर्थ जी के चरणों पर अश्रु गिरा, गिरते से ही श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तात्या सुन, तेरी चिट्ठी आ गई, अब तुझे जाना है। तात्या भोसले जी ने कहा, गुरुवर सारा जिंदगी पूरा समय तो मेरा परिवार में चले गया, कुटुंब में चले गया, रिश्ते नातों में चले गया, ये थोड़ा सा जो समय बचा है यह आपको देना चाहता हूं।
अगर इतनी जल्दी चले जाऊंगा तो आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तो एक काम करना, बैठे रहना, मैं सो भी जाऊं तो चरण छोड़कर मत जाना। सारी दुनिया की दौलत कहीं लुटाई जा रही हो, सारी दौलत, दुनिया का संपदा, वैभव, सत्ता लुटाई जा रही हो, और किसी एक स्थान पर कोई सतगुरु आपको मिल रहा हो, तो दुनिया की दौलत छोड़ देना, पर सतगुरु के चरण मत छोड़ना। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, उसके चरण की सेवा मिली है तो वो ना छोड़ी जाए। बस यमदूत आए तात्या भोसले जी को लेने के लिए, खड़े रहे, बार बार तात्या भोसले जी को बुलाते रहे, पर तात्या भोसले जी से भगवान स्वामी समर्थ ने कह दिया था कि चरण मत छोड़ना, कुछ भी नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ता, महाकाल उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। शिव का द्वार भगवान शंकर के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के चरणारविंद जो पकड़ कर रखता है। फिर निवेदन करेंगे, जो बड़ों की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग का, माता पिता का, गुरुजन की जो इज्जत करे, सम्मान करे, आदर करे, उसको पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर दे। उसको फिर पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुरु का आदर कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बड़ों को आदर दे रहा है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, आदर दे, सत्कार करे। एक भक्त को जो पहचान जाए, एक साधु जन, गुरुजन, सन्यासी जन, तपस्वी, साधक, उपासक की जो सेवा में लगा हुआ है, उसको जेब में, पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुआ उसके साथ हर पर चलती है। बड़ों का आदर करने वालों के साथ में बड़ों की दुआ उसके साथ चलती है, तो उसको तकलीफ नहीं भोगना पड़ती, उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला मैं कटी जावांगी। तात्या भोसले ने चरण पकड़े स्वामी समर्थ जी के, स्वामी समर्थ जी के चरण पकड़े। जब यमदूत चले गए, तात्या भोसले के प्राण बच गए। तात्या भोसले ने स्वामी समर्थ जी से कहा कि गुरुवर, ऐसा आपके पास में क्या है जिससे यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं? यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं, ऐसा आपके पास में क्या है? स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले को जो शब्द कहा, इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना। तात्या भोसले जी से स्वामी समर्थ जी ने कहा, तात्या, भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को गले में धारण करने वाला, अगर तुम नहीं भी रुद्राक्ष पहने हो
तुम नहीं भी शंकर के मंदिर जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते हो, तुम कभी किसी गुरु की शरणागति नहीं गए, पर किसी रुद्राक्ष पहनने वाले के पास या भगवान की भक्ति करने वाले के पास या भजन करने वाले के पास अगर मात्र जाकर बैठ गए हो और उसके शरीर का मात्र स्पर्श भी अगर तुमको हो रहा है तो यम के दूत बंदी बना नहीं सकते, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। एक सहारा केवल बाबा जी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति बड़ी हुई है, उनका विश्वास बड़ा है, उनका भजन बड़ा है, तो उसका स्पर्श तात्या भोसले जी ने जो चरण पकड़ कर रखा है, मात्र स्पर्श मात्र भी सुख दे देता है। हमारे मराठवाड़ा में, हमारे महाराष्ट्र में, अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं ये पता नहीं, विदर्भ साइड में, आप लोग विदर्भ के अंतर्गत आते हो ना, अरे बोलो तो जम के, आते हो ना विदर्भ के अंतर्गत। तो मराठवाड़ा के साइड में जाओ तो वहां पर एक नियम बना हुआ, और विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, मराठवाड़ा में ऐसा नियम बना है कि जगह जगह जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, संत जन, गुरुजन जो भी हुए हैं, उनकी मूर्ति का इतना दर्शन का महत्व नहीं है जितना उनकी पादुका के दर्शन का महत्व है। अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, वहां इतना मूर्ति का महत्व नहीं है जितने उनके पादुका, जितने उनके चरण चिन्ह के दर्शन का महत्व है। क्यों? गुरु का, संत का, साधु जन के चरण का मात्र स्पर्श मात्र हो जाता है, स्पर्श मात्र। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर में भगवान के चरण छूने की इजाजत मिली हो। तिरुपति में चले जाओ तो भगवान के चरण नहीं छू सकते, नाथ द्वारा में चले जाओ भगवान के चरण नहीं छू सकते। तुम्हारी मर्जी पड़े जिस मंदिर में जाना, भगवान के चरण, बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम अयोध्या के कनक बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम बद्री विशाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम द्वारका जी दर्शन करने जाओ द्वारकाधीश के चरण नहीं छू सकते। तुम दुनिया के सारे मंदिर में घूम कर आना, किसी मंदिर में चरण छूने की इजाजत नहीं है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का एक मंदिर है जहां भगवान के चरण छूने की इजाजत है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का मंदिर जहां पर भगवान के चरण को हाथ लगाने का महत्व है, जहां भक्त जाता है और भगवान के चरणों को छूकर अपना शीश नवाकर उसके चरणों में अपना माथा रगड़ कर आता है, वो दुनिया का केवल एक मंदिर है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का मंदिर है। जो महाराष्ट्र का, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, पर महाराष्ट्र का बैकुंठ हरि विठ्ठल के चरण है, श्री विठ्ठल के चरण। ये महाराष्ट्र का बैकुंठ, ये महाराष्ट्र का बैकुंठ। केवल एक बैकुंठ था। कौन ने मांगा था? हरि विठ्ठल के चलो रे महाराष्ट्र वालों जरा बोलो तो रे, उत्तर देना हो तो तुम्हें चौरसिया जी पुरस्कार देंगे पक्का, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हम कह देंगे ना चौरसिया जी को, वो तुम्हें देने से मना नहीं करेंगे, तुम तो बस उत्तर दे दो। हरि विठ्ठल के चरण का सबसे पहला दर्शन चरण पकड़कर किसने किया था? चलो उत्तर दो रे, बोलो रे महाराष्ट्र वालों, जल्दी उत्तर दो। श्री हरि विठ्ठल के
चरणारविंद को पकड़कर उनके चरण के दर्शन की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, पौंडरिक पौंडरिक संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, पौंडलिक जी, संत नामदेव जी, और जितना नाम हो सब बोल दो रे, एक ही बार में झंझट समाप्त। सबसे पहले चरण पकड़े, प्रणाम किया, और चरण पकड़ने की, छूने की शुरुआत, नमन करने की शुरुआत हरि विठ्ठल के चरणों को श्री नरहरिदास सुनार ने करी थी। नरहरिदास पौंडरिक ने चरण नहीं पकड़े थे, पौंडरिक ने तो ईंट फेंकी थी, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। संत तुकाराम जी तो भगवान में समाहित हुए थे। नामदेव जी के लिए तो भगवान ने अपना मंदिर पलट दिया था। केवल सुनार नरहरिदास, केवल नरहरि एक ही था जिसके लिए भगवान ने अपना चरण दिया था। सुनार था, सोने चांदी का काम करता था श्री नरहरि। नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठ्ठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठ्ठल का दर्शन कभी नहीं करा। ना नरहरि ने करा, ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठ्ठल का दर्शन नहीं करा था। अब सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठ्ठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठ्ठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ। अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव, जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे, घाट पर ही बना हुआ है। घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर हरि नरहरि सुनार के माता पिता शिव भक्ति करते थे। नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो,
मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूं, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूं, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली हो, मेरी धर्म पत्नी भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बहुत जरूरी है, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो संस्कारवान हो। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से लड़का देखना। लड़का व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, किस्सा लड़का है, उसके हिसाब से लड़की देखना। अब बिजनेस करने वाले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो नौकरी वाली, सोच कर बैठे हो बहू आएगी गरम रोटी देगी। अब मालूम पड़ा जगदम्बा आई तो उसी दिन से गरज रही है। कहा मतलब कर रहा। जैसा वर है वैसे हिसाब से कन्या देखिए, कन्या के हिसाब से वर देखिए। माता पिता से कहा मेरे लिए लड़की देखो तो ऐसी देखना जो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भजन करने वाली हो, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाली हो, शंकर का अनुमोदन करने वाली हो, शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाने वाली हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाली हो। मालूम पड़े कन्या, बच्ची, बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाती हो, और पति ऐसा मिल जाए जो मंदिर जाए तो गाली बके, मंदिर जाने नहीं दे, कथा में जाने नहीं दे, सत्संग में जाने नहीं दे, भजन में जाने नहीं दे, बड़ा बड़ा चिल्ला चोट करे, बहुत क्रोध करे। अब करो तो करो क्या? तो नरहरि ने कहा, नरहरि सुनार बोले कि पिताजी मेरी शादी करना, लड़की ऐसी होना चाहिए जो शंकर जी की भक्त हो। अब इनको लड़की देखी तो गंगा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। शिव की उपासक थी, उसका एक काम था गंगा का, शंकर मंदिर में नंदी के पास जाना और नंदी के पास में जाकर उसको स्नान कराना, फिर शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ दुर्वा बोलते ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती, और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब नरहरि सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार
आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव के करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गया। अब भगवान की लीला देखिए कितनी विचित्र है। हरि विठ्ठल के सिर पे शिवलिंग, करें दर्शन? अरे बोलो तो जम के करें ना। दुनिया का केवल एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जिनके सिर पर शिवलिंग है। कौन है वो? पांडुरंगा हरि विठ्ठल, जिनके सिर पे शिवलिंग। अब नारायण कमर पे हाथ रखकर खड़े थे, शिवलिंग ऊपर, शिवरात्रि का दिन था। मल्लिकार्जुन के मंदिर में नरहरि सुनार शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऊपर महादेव बैठे बैठे हरि विठ्ठल से बातें कर रहे थे। हरि विठ्ठल ने आज महादेव से कहा, देखो प्रभु, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की, इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विठ्ठल से, सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं, पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार। ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब बताओ हरि विठ्ठल, ये कोई अच्छी बात है कि घर में ही कोई रे और तुम्हारा दर्शन ना कर पाई? अच्छी बात। हरि विठ्ठल ने कहा, आप चिंता मत करो, वो भी थोड़े दिन में अगली एकादशी पर मेरे मंदिर में मिलेगा, ये पक्का है। अगली एकादशी पर? हाँ पक्का। शंकर भगवान ने कहा वो केवल एक की आराधना करता है, किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। भगवान विठ्ठल बोले, अब तुम देखो वो मेरे मंदिर में मिलेगा, अभी तुम देखो तो सही। अब हरि विठ्ठल और महादेव दोनों की बात हो गई। अब इतने में एक साहूकार पहुंच गया सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ जाकर कहा, नरहरि, ए नरहरि। नरहरि सुनार ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मैं पास के गांव का साहूकार हूं, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा जन्मा, आपको बधाई बहुत बहुत। अरे नरहरि, बेटे ने जन्म लिया है, मैंने हरि विठ्ठल से प्रार्थना करी थी, जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा उनके कमर में कमर का पट्टा बनवाऊंगा सोने का, रतन जड़ित, और मैं हरि विठ्ठल को पहनाऊंगा। मेरा मन है वो सोने का पट्टा तुम बना दो। नरहरि दास ने हाथ जोड़कर कहा, तुम किसी दूसरे सुनार के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा हरि विठ्ठल का पट्टा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ। मैं तो केवल एक कोई भजता हूं। किसको? जम के तो बोलो जरा, महादेव को। मैं नहीं बनाऊंगा। अरे कमर का पट्टा नहीं बनाओगे? हाँ, तुम्हारा तो काम है सोने का पट्टा बनाना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कमर का पट्टा बनाना पड़ेगा तो नाप लेने जाना पड़ेगा, और नाप लेने जाना पड़ेगा तो मंदिर में जाना पड़ेगा, और मैं किसी के मंदिर में जाता ही नहीं शंकर जी के सिवाय, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। इतने में साहूकार ने कहा, अगर मान लो नाप हम ला कर दे दें भगवान की कमर का, तो बना दोगे ना? नरहरि सुनार ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तुम नाप ला कर दो, मैं बना दूंगा। साहूकार जी पहुंचे, पंडित जी से कहा, महाराज जी भगवान की कमर का नाप दे दो। कमर का नाप ला के सुनार को दिया। सुनार ने भगवान का सुंदर पट्टा तैयार करा कमर का। ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा। आज साहूकार ने पीतांबरी कपड़े पहनकर, बैंड बाजे ढोल बुलाकर, सिर पर चांदी की थाली में सोने का पट्टा रखकर भगवान हरि विठ्ठल के मंदिर में एकादशी के दिन प्रवेश किया। प्रवेश कर कर ब्राह्मण देवता से कहा, विद्वत जन से कहा, ये सोने का पट्टा हरि विठ्ठल को पिना दो। जो सोने का पट्टा हरि विठ्ठल को पिनाया तो वो 4 उंगल बड़ा निकल गया। जैसे ही बड़ा तो पिनाते से नीचे लटक गया। जैसे ही लटका, साहूकार को गुस्सा आया कि बताओ, सुनार ने ये पट्टा बनाया और ऐसा बनाया कि 4 उंगल बड़ा है। पंडित जी
पट्टा कितना बड़ा है? 4 उंगल बड़ा है। अभी दो अब्बी के भी सही करवाता हूं। आज ही पिनाना है हरि विठ्ठल को पट्टा, एकादशी को ही पिनाना है। पट्टा दिया, साहूकार ने अपने घर के पहचान वालों को दिया, इस पट्टे को कटवा के आओ, 4 उंगल कटवा के आ जाओ। इन 4 उंगल का पट्टा कटवाया। जैसे ही जाकर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा और सुनार से कहा, ये पट्टा तो तुमने बड़ा बना दिया, मुझे लगता है तुम सोना ज़्यादा देकर पैसा ज़्यादा लेने वाले थे ना, इसलिए तुमने पट्टे का वजन बढ़ा दिया, 4 उंगल ज़्यादा बढ़ा दिया। इतने में सुनार ने कहा, मुझे तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना। ले जाओ। पट्टे को 4 उंगल काटा, पट्टा फिर तैयार करा, पट्टा तैयार कर कर फिर दिया। फिर साहूकार ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जो पट्टा कमर में भगवान के बांधा तो 4 उंगल छोटा हो गया। अब 4 उंगल छोटा हो गया। फिर साहूकार ने अपने व्यक्ति को भेजा, जाओ सुनार के पास में, नरहरि सुनार के पास में। जैसे ही लोग गए, जाकर कहा 4 उंगल छोटा हो गया पट्टा, कैसा कैसा काट दिया तुमने? कि मैंने तो सही काटा, तुमने कहा था 4 उंगल बड़ा है, काट दो, 4 उंगल छोटा कर दिया। वापिस पट्टे को बढ़ाओ, 4 उंगल फिर बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर भेजा। भेजते से पट्टे को फिर पहनाया, फिर लटक गया, 4 उंगल बड़ा हो गया। अरे साहूकार बोले, काका सुनार करा, 4 उंगल बड़ा कर देता, 4 उंगल छोटा कर देता। एक काम करो, पंडित जी ने कहा सुनार कोई मंदिर में ले आओ, नाप वो लेगा यहीं पर और यहीं सही कर देगा। सुनार से कहा नरहरि से, चलो पांडुरंगा के मंदिर में, हरि विठ्ठल के मंदिर में कमर का नाप तुम लो और वहीं पर चलकर सही करो। इतने में नरहरि ने कह दिया, मैं एक के मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो एक काम तो कर सकते हो ना, तुम भगवान का दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध देते तुम्हारी, नाप तो हाथ से लेना। नरहरि सुनार ने कहा ये हो सकता है, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और मैं चलकर नाप ले लूं। अब नरहरि की आंख पे पट्टी बांधी कि दर्शन करूंगा ही नहीं भगवान का, और पट्टी बांधकर नरहरि सुनार को मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर जाते से नरहरि सुनार ने कहा, बताओ हरि विठ्ठल की कमर कहाँ पर है? जो नरहरि सुनार कमर को हाथ लगाने लगे, हाथ लगाते लगाते नरहरि सुनार को लगा, ये तो मेरे महादेव मृग छाला पहन कर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा खड़ा हुआ है। पट्टी बंदी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन है, तब माना नहीं दिल, तो नरहरि सुनार ने भगवान के शरीर को हाथ लगाना चालू करा। हाथ लगाया तो मालूम पड़ा कि एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। फिर हाथ लगाया चेहरे पर, गले के पास जो हाथ पहुंचा तो ऐसा लगा कि गले में सांप पड़ा हुआ है। नरहरि सुनार को लगा, आवाज लगाकर बोला, तुम तो विठ्ठल का दर्शन करा रहे थे, विठ्ठल के कमर का पट्टा बनवा रहे थे, ये तो मेरे बाबा महादेव हैं। साहूकार बोला, पागल हो गए हो नरहरि सुनार, विठ्ठल हैं। नरहरि सुनार बोले, बाबा भोलेनाथ हैं, विठ्ठल हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। इतने में नरहरि सुनार ने सिर पे बंधी हुई आंख की पट्टी को जो खोला, सामने विठ्ठल ही खड़े थे। नरहरि सुनार ने वापिस बांध लिया, वापिस पट्टी को बांधा, ये तो विठ्ठल है। नरहरि सुनार बोले, मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर नरहरि सुनार ने वापिस हाथ लगाया, जो हाथ लगाया फिर शंकर भगवान का दर्शन हुआ, शंकर भगवान का स्पर्श हुआ। फिर पट्टा खोला, सामने विठ्ठल थे, नेत्र बंद कर लेते थे तो शिव दिखता था, नेत्र खोल लेते थे तो विठ्ठल दिखता था। नरहरि सुनार ने विठ्ठल के चरण पकड़ लिए, बस चरण पकड़े और पकड़ कर कहा, आप अपना दर्शन एक बार दिल से दे दो। जो शीश चरण में झुकाया, झुकाते से ही नारायण के चरण में दोनों का दर्शन, नरहरि सुनार को शिव और हरि का दर्शन हो रहा था। बस उस दिन नरहरि सुनार ने चरण पकड़कर कह दिया, मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल, ऐसी कृपा करना, दुनिया में राम का दर्शन करेंगे तो राम के दर्शन का पुण्य मिलेगा,
कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कृष्ण के दर्शन का पुण्य मिलेगा, देवी का दर्शन करेंगे तो देवी के दर्शन का पुण्य मिलेगा। हे मेरे हरि विठ्ठल, ऐसी कृपा करना जो तुम्हारे चरण का स्पर्श करे उसे हरि और हर के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर। तो पहला शरण को पकड़कर उसका दर्शन का सुख किसने पाया था? जम के बोलो जरा, जम के। नर हरि सुनार। वो सहज नहीं, सरल नहीं, वो मेरा शिव मेरा नारायण कोई सहज नहीं है। इसीलिए वो दोनों का दर्शन, दोनों का सुख, दोनों का आनंद है। इसीलिए कह देते ना, माझा विठ्ठल पांडुरंग। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल पांडुरंग। सहज नहीं है मेरा विठ्ठल, दोनों समाया है। संत, सदगुरु, प्रभु, परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, जिनके चरण का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जिनके चरण को मात्र पकड़ लेने पर हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी दुआ हमारे साथ चलती है। वो शिव तत्व, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु, वो दातार, वो कृपा सागर। आप ईश्वर को कभी नहीं देख पाओ। आप नहीं देख सकते ईश्वर को। हमारे नेत्र में इतना काम, इतना लोभ, इतनी आसक्ति, इतनी वासना, इतनी तृष्णा, इतनी आसक्तियां भरी है कि हम अपने इन नग्न नेत्रों से, इन नेत्रों से हम ईश्वर को नहीं देख सकते। पर इतना विश्वास रखना, हम उस भगवान को नहीं देख सकते, पर वो भगवान हमको देख सकता। तुम में से कितने लोग हैं जो चोटे को देख लेते हैं? कोई तुम्हारा मंगलसूत्र चुराएगा, कोई तुम्हारी चेन चुरा लेगा, कोई तुम्हारा पर्स चुरा लेगा, कोई तुम्हारा मोबाइल चुरा लेगा। पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो भी कीमती सामान है उसको लेकर कथा में मत पहुंचना। ना तो समिति उसकी जवाबदार होगी, ना यहाँ की प्रशासन जवाबदार होगी, आप खुद जवाबदार होंगे। कोई सामान आपका कीमती लेकर आप कथा में कभी मत आओ। सोने का मंगलसूत्र पहने रहोगे तो बार बार सोने के मंगलसूत्र पर ध्यान रहेगा। खोटेला पहन रहोगे, खोटा पहने रहोगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा नहीं, तुम्हारा पूरा ध्यान कथा में लगा रहेगा। नहीं तो कई लोग अच्छी चप्पल पहन के आ जाते हैं 700 800 900 रुपए की, तो उनका ध्यान वहीं रखा रहता। और जैसे इनकी चप्पल चली जाती है तो फिर दूसरे की चप्पल पे ध्यान चला जाता। अपनी तो गई, अब किसकी ले जाना वहां। अब जब तुम कुछ लेकर आए नहीं हो तो जाए तो आग लगे बस्ती में अपन रहो। अब तुम में से कितने लोग हैं जैसे यहां कथा कर रहे हैं ना, आप ईश्वर को नहीं देख सकते पर ईश्वर आपको देख सकता है। आप भगवान को नहीं देख सकते पर भगवान, जम के बोलो, आपको देख सकता है। आप चोर को नहीं देख सकते पर चोटा तुम्हारे गले में पड़ी हुई, चोर भी इतने समझदार है, हमको तो लगता ना जाने कहां से सीख के आए हैं। नकली छूते ही नहीं है, ओरिजिनल को तुरंत पहचान जाते हैं। वो पहनी पीली साड़ी वाली, ध्यान गया और चोटा तुरंत उसी के पास जाके पल्लू डाल के तुरंत बैठा। और बैठते से थोड़ी देर कथा में ऐसा मस्त हुआ, धीरे से पल्लू उड़ा और तुम्हारे ऊपर गया और मालूम पड़े चेन गायब।
इसीलिए चैन चली जाएगी तो तुम बेचैन हो जाओगे। चैन मैन कुछ लेकर मत आना, कोई जरूरत नहीं। ज्यादा धन दौलत लेकर आने की भी जरूरत नहीं। तुम तो केवल अपना मन लेकर कथा में आना, बाकी का सब घर छोड़िए। केवल मन लेकर आओ, दिल से आओ। भगवान की कथा सुनना है, 3 घंटे कथा का स्मरण करना है। और कोई कोई माताएं कह देती है गुरुजी ऑटो में जाने का पैसा तो लाना पड़ेगा। तो तुमसे निवेदन है, अगर ऑटो में आने का पैसा भी नहीं हो तो वहीं पे खड़े रहना और उस डमरू वाले को याद करना कि तेरी कथा में जाना है, कोई को भेज रहा है क्या। इतनी देर में तो कहीं का हारन बजाता मिल जाएगा, काकी चल रही क्या, बस अपन बैठो जा। विश्वास कर कर, भरोसा कर कर। तुम ईश्वर को नहीं देख सकते पर ईश्वर तुमको देख सकता है। तुम भगवान को नहीं देख सकते पर भगवान तुमको देख सकता है। तुम चोर को नहीं देख सकते पर चोर तुमको देख सकता है। उसी तरह अपना कर्म ऐसे करते हुए चलो कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर वो हमको देखता रहता है। हमारे भजन को, हमारे कीर्तन को, हमारे स्मरण को वो देखता रहता है, देख रहा है। हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। आप लोग इतने दूर दूर 1 2 3 4 इतने सारे पंडालों में बैठे हो, बाहर धूप में खड़े हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, हमारी निगाह। और ये आस्था वालों के कैमरे की भी कैच नहीं कर पाएंगे। इतना दम नहीं है कैमरों में भी कि तुम्हें इतनी दूर दूर वो कैच कर सके। तुम्हें ये भले कैच नहीं करें पर वो नोबाल नहीं होने देगा। वो तो कैच कर लेगा, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये निश्चित। बस भजन में चित्त रमाइए, स्मरण में चित्त रमाइए। भगवत भजन की ओर अग्रणी। और जब हमारा विश्वास जागृत होता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी भगवान शिव की आराधना नहीं करी, जिसने कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल उसकी माता शिव मंदिर जाती थी और माता के 1 लोटा जल चढ़ाने का पुण्य उसको जो मिला वो साधारण नहीं था। घर का एक व्यक्ति भी अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो वो खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। फिर वही बात जो छत्तीसगढ़ में कही, आज फिर कह रहा है। गांव में, नगर में, समाज में, परिवार में एक व्यक्ति अगर गलत काम कर देता है तो पूरी समाज बदनाम हो जाती है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा घर बदनाम हो जाता है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। उसी तरह एक व्यक्ति अगर भजन करने वाला पैदा हो जाए तो पूरा समाज, घर, गांव सब कृतार्थ हो जाता है, सब कृतार्थ। 3 जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। 3 पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा, गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है, ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये 3 हमारे गांव की रक्षा कर रहे हैं।
गांव की रक्षा करती। जिस गांव में से गाय माता को एक रोटी भी नहीं मिले, गाय जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर एक रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर किसी भी द्वार पे से एक रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है। जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है, और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर रहा है, धन ला रहा है, देवराज ब्राह्मण चोरी कर कर धन ला रहा है। आपको कथा में कहा था, चोरी व्यक्ति कब करता है, उसके पेट भरने जितना तो मेरा परमात्मा सबको देता है। यहां जितने आप लोग बैठे हो ना, सबके पेट भरने की जवाबदारी, जो कथा में आए नहीं आए, जो सुने नहीं सुने, सबके पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा के पास में है। व्यक्ति चोरी कब करता है? पेट भरने के लिए व्यक्ति चोरी नहीं करता, पेटी भरने के लिए व्यक्ति चोरी करता है। पेट भरने तक की जवाबदारी उस परमात्मा की है। मैं पेट भर दूंगा, तेरा पेट भर दूंगा, तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, तेरा पेट भरने की जवाबदारी मेरी है, तो चिंता मत करना। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब उसकी बहुत सारी इच्छाएं जागृत होने लगती है, बहुत इच्छाएं। अभी मेरे पास में छोटा सा मोबाइल है, 2000 का, 500 का, 1500 का, अब इच्छा जागृत हो गई, कम से कम 50,000 का मोबाइल लेना है तो 50,000 जोड़ना पड़ेंगे तो फिर तिकड़म लगाना पड़ेगी तो मतलब किसी ना किसी के यहाँ से वो 50,000, या तो जो दुकान पे ग्राहक आएंगे, जो चीज़ तुम 10 रुपए की 15 में दे रहे थे, उस 50,000 के मोबाइल को लेने के लिए तुमने वो 10 रुपए की चीज़ 15 की जगह 20 की कर दी। तुमने उससे ज़्यादा ले लिया, ले तो लिया, पर दुख इसी को तो चोरी कहते हैं। तुम 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए में दे दो, चल जाएगा, पर 2 रुपए की जगह तुम 4 रुपए या 10 रुपए में दोगे तो भुगतना पड़ जाएगा। मना नहीं है। एक पानी की बोतल कितने की आती है? जम के बोलो जरा। 20 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की। बाजार में पानी की बोतल मिल रही है 15 रुपए की, 20 रुपए की। वो पानी की बोतल अगर कोई तुम्हें 30 रुपए, 40 रुपए की, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है साहब, मेला भरा है, शिव महापुराण सुनने के लिए लाखों लोग आए हैं, पंडाल फुल पड़े हैं, सवेरे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा हो रही है, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है, अपार भीड़, अपार भीड़, अपार भीड़, लोग आ रहे, दर्शन कर रहे, भीड़ बढ़ती चली गई। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो जो 10 रुपए की बाटल थी 20 रुपए हुई, 20 रुपए की बाटल 40 रुपए हो गई। तुमने शिव भक्तों से थोड़ा ज्यादा तो ले लिया, एक थोड़ा ले लो चल जाए, पर ज्यादा से ज्यादा ले लोगे, बाद में हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। जब तुमने अपने बेटे से कहा कि ये 100 रुपए ले जा, सरफ की थैली लिया, साबुन लिया और एक काम करना, बिस्कुट का पूड़ा लिया, छोरा गया,
10 रुपए की सरफ की थैली लाया, 10 रुपए का साबुन लाया, 10 रुपए का बिस्कुट का पुड़ा लाया। 100 रुपए में से 30 रुपए चले गए। कितने बचे? जम के बोलो। 70 बचे। तुम्हारा बेटा 100 रुपए लेकर गया था, आया, तुमने उससे पूछा कि नहीं पूछा कितना का सामान लाया? मम्मी आई 10 रुपए का तो सरफ लाया, आई 10 रुपए का मैं बिस्कुट लाया, आई 10 रुपए का मैं साबुन लाया, तो 70 रुपए का है, ला दे। बेटे ने हिसाब दिया कि नहीं दिया? बोलो बोलो, जम के बोलो। दिया ना। जब तुम अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाके करा क्या था तूने। ₹10 ज्यादा छोरे ने खर्च कर दिए। 30 रुपए का सामान लगाया था, 70 रुपए होना थे, 60 रुपए लेकर आया। 10 कहाँ है? 10 रुपए की मैंने टॉफी खा ली, आइसक्रीम खा ली। फिर आई ने उठाई मोगरी। मोगरी देखिए, वो जो कपड़ा धोने की नहीं होती, पहले लकड़ी की चलती थी इतनी बड़ी, आजकल तो वो वॉशिंग मशीन चले, यूं छिले है। पहले मोगरी चलती थी, कपड़ा को ऐसे डाल दो नहीं, झुच कूटी पड़ा कूटी पड़ा कूटी पड़ा। फिर आई ने उठाई मोगरी और जो धोया। तूने 10 रुपए व्यर्थ गवा दिए, 10 रुपए बेकार जगह लगा दिए। टॉफी खा गया, आइसक्रीम खा गया, जो धोना चालू करा, बस वो भी, उसके पास में भी एक मोगरी है धोने के लिए। सब मशीन है उसके पास, वॉशिंग मशीन भी है, नरक में पटक देता है, घूमते रहो वॉशिंग मशीन, नरक में घूमते रहो। और एक मोगरी उसके पास में भी एक गदा लेके चलता है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है हम यम हैं। और उसकी धर्म पत्नी भी साधारण नहीं है, यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना। क्या नाम है धर्म यमराज की पत्नी का? नाम क्या है? धुमोरना। वो भी कम नहीं है, वो धुमोरना भी धोना काम करती है, बस एक ही काम उसका, धोना। लोग कहते हैं उसका नाम धुमोरना, धुमोरना नहीं, धोना। वो पचिट पचिट के मारे। इसीलिए कहते हैं महाराज, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत